हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग स्टडी कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। ओके, अगर आप इससे पहले वाले जितने भी अगर आप लेक्चर देखोगे केमिकल काइनेटिक्स में, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था आपका रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकालोगे। ओके, दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, उसको आप कैसे फाइंड करोगे। फिर हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का दिया। ओके, और आज के लेक्चर में जो आपका यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 है, उसके अंदर हम लोग काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये हम लोग देखने वाले हैं। साथ में हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। साथ में यहाँ पे जो ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो जितने भी टॉपिक यहाँ पे आपको दिए, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है उसको हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम लोग पिछले वाले लेक्चर की कुछ बातों को याद करें ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए, तो पिछले लेक्चर में हम लोग किसके बारे में देखा था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखा था। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपने क्या सीखा था वो थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सिंपली आपने क्या किया था, यहाँ पे मैं आपको एक सॉल्व करके देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक जो पिछले लेक्चर का एक रिकैप है वो आपको आ जाए। हमने क्या लिया था, एक आपका रिएक्टेंट लिया था, उस रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया था। ओके, सपोज अगर जो आपका रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट अगर आपका जीरो टाइम पे हो रहा है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ए नॉट बनेगा। ओके, और रिएक्टेंट ए नॉट होगा, जिससे प्रोडक्ट आपका कुछ नहीं बनेगा क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ओके, अगर आपने टाइम को थोड़ा सा बढ़ाया, टी1 किया, तो टी1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगी। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, आपका एक्स का कॉन्सेंट्रेशन होगा। ओके, और आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये जो सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ये कॉन्सेंट्रेशन के रिगार्डिंग ही पढ़ रहे हैं। ओके, हम लोग अभी कॉन्सेंट्रेशन पढ़ रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तब हम लोग दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट होंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन जो फैक्टर है, वही सारी जो टॉपिक है आपको कॉन्सेंट्रेशन के रिलेटेड ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। ओके, आपके पास यहाँ पे आप इस तरीके से इसको कंपेयर भी कर सकते हो कि जो आपका ए नॉट है, ए नॉट क्या होगा, आपका बड़ा होगा ए से। ए से बड़ा इसके लिए होगा क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी जो रिएक्टेंट है यहाँ पे लॉस नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको जो रिएक्टेंट है वो आपका लॉस हुआ है अगर आप टाइम को बढ़ाते हो तो। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ए नॉट और ए नॉट बड़ा क्यों है ए से। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके पास जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर का रिएक्शन क्या है, आपके पास ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस आपका के टी। ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। अगर आप यहाँ पे देखते हो, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन क्या होता है। ओके, हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के बारे में हम लोग ने यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, आपका एल एन ए नॉट इज इक्वल टू आपका एल एन ए नॉट प्लस आपका के टी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ओके, और अगर आपको यहाँ पे इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर के लिए अगर आपको जाना है तो आपको क्या करना होगा, ये दोनों को कंपेयर करना होगा। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है, आपका ए नॉट है, ए नॉट बड़ा है ए से। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन आपको लिखना बहुत जरूरी है। तो ए नॉट का कॉन्सेंट्रेशन बिगर देन ए। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशियो में कर लेते हैं, यानी 1/ए नॉट लिखता हूं मैं। और 1/ए नॉट क्या होगा, अभी ए से छोटा होगा। ओके, क्योंकि ये रेशियो में चले गया, तो रेशियो में जाने के बाद क्या होगा कि ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद आप इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो आपका a/ए नॉट है, यानी यहाँ पे। ओके, इज इक्वल टू आपका 1/ए नॉट प्लस आपका के टी। ओके, आपने क्या किया, सिंपल सा जो आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन था, जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के अंदर ये जो आपका यहाँ पे कंडीशन दिया था, ये कंडीशन को आपने क्या किया, अप्लाई किया। ओके, और ये जब कंडीशन अप्लाई होता है तो ये जो आपको एक यहाँ पे एक रिएक्शन निकल के निकलता है, फॉर्मूला निकलता है, और इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आपको सेकेंड ऑर्डर का निकाल दिया तो आप हर एक का निकाल सकते हो, चाहे आपका थर्ड ऑर्डर हो, फोर्थ ऑर्डर हो, nth ऑर्डर हो, तो ये सारी चीजों को आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ओके, अभी आपको यहाँ पे ये तो पता है कि अगर आप सेकंड ऑर्डर का निकाल रहे हो तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ओके, और अगर आप यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का निकाल रहे हो, ओके, तो यहाँ पे जो थर्ड ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर का भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हो।
ठीक है। यहाँ पे थर्ड ऑर्डर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1/a का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 1/a0 का यहाँ पे आपका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आपका 2kt आ जाएगा, ठीक है। ये आपका थर्ड ऑर्डर के लिए हो गया। अगर आप यहाँ पे फोर्थ के लिए निकालोगे तो फोर्थ ऑर्डर के लिए आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/a का क्यूब, ओके, इज इक्वल टू 1/a0 ब्रैकेट का यहाँ पे क्यूब, ओके, प्लस आपका 3kt, ये आपका थर्ड ऑर्डर के लिए हो गया। अगर आप nth के लिए निकाल रहे हो तो nth ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे n-1 आता है किसी भी वैल्यू के लिए, तो 1/a, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू 1/, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, यहाँ पे आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे प्लस आपका n-1, ओके, के टी, ओके। ये वैल्यू आपको यहाँ पे आती है फॉर nth ऑर्डर के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आपको रिएक्शन के ऑर्डर पूछे जाए, आप सारे के सारे रिएक्शन के ऑर्डर आप निकाल सकते हो, ओके। अभी आपने एक और चीज इसके अंदर देखी थी, वो क्या था, आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ओके। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या था वो भी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत आगे तक आपको जाएगा यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, ओके। और ये आपको जितना आप केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर आप पढ़ोगे वो सभी के अंदर इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इस्तेमाल होने वाला है, ओके। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या था आपका, इंटीग्रेटेड रेट लॉ था आपका ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस के टी था, ठीक है, ये वैल्यू था। अभी आपको पता है कि अगर आप ए नॉट माइनस ए करोगे तो आपको के टी की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। और अगर आपको यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है जो है आपका काइनेटिक कांस्टेंट, तो वो क्या हो जाएगा आपका 1/t हो जाएगा, ब्रैकेट में आपका ए नॉट माइनस ए हो जाएगा, ओके। तो ये वैल्यू आपको कांस्टेंट की निकलती है। और इस वैल्यू की मदद से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चाहे आपका फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ हो, सेकंड ऑर्डर का ग्राफ हो, थर्ड ऑर्डर का ग्राफ हो, आप सभी का क्या कर सकते हो, यहाँ पे ग्राफ निकाल सकते हो इंक्लूडिंग हाफ लाइफ का, ओके। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहला जो ग्राफ है हमारा वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, ओके। तो जो पहला ग्राफ है, पहला ग्राफ आपका किसके किसके रिगार्डिंग है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला वाला जो ग्राफ है वो है आपका हमारा यहाँ पे आपका ए वर्सेस यहाँ पे आपका टाइम। तो यहाँ पे आपको ए नॉट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसमें आपको ये निकालना है, जिसमें आपको पता है कि जो ए नॉट है उसकी वैल्यू क्या है, आपके पास ए प्लस के टी है, ठीक है। अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा, आपको ए नॉट माइनस के टी आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। और a इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे आपका माइनस के टी प्लस आपका ए नॉट, ओके। और आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ओके। और ये क्या होता है, आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है किसी भी ग्राफ को, ओके। तो ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपका जो ग्राफ है उसको हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ग्राफ कैसे आएगा, सपोज यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। आपको पता है कि x पे क्या है आपका, यहाँ पे ये आपकी x है, तो x पे क्या है आपका टाइम है, तो यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है y एक्सिस पे क्या है आपका a है, तो यहाँ पे a आ जाएगा, ठीक है। और आपका जो स्लोप है वो स्लोप कहाँ से जा रहा है, यहाँ पे a नॉट से जा रहा है, c यानी इंटरसेक्शन है आपका। तो c कहीं इंटरसेक्शन आएगा वो आपका y पे, आप कहीं पे भी ले सकते हो, ओके। यहाँ तक अगर हमने दिया है आप यहाँ पे लो या आप यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपका ग्राफ अच्छा दिखे इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं जो है आपका ए नॉट, ये आपका इंटरसेक्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप स्लोप देखोगे कि स्लोप हम लोग कैसा, स्लोप इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से कैसा आएगा, ओके। तो स्लोप क्या है आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब आपका क्या आएगा, ये नीचे साइड आएगा स्लोप इस तरीके से, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू माइनस के, जो आपका क्या है स्लोप है। बहुत लोगों को अगर नहीं समझता तो m इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप होता है, और स्लोप की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस के है। तो आपने यहाँ पे पहले का निकाल दिया, उसी तरीके से आप सेकंड का भी निकाल सकते हो। सेकंड में आपको क्या दिया है सपोज, ठीक है, सेकंड में आपको दिया था आप सेकंड में भी यहाँ पे जो ग्राफ है वो निकाल सकते हो, जिसमें आपको के की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, और उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो, ओके। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अभी एक और जो आपका यहाँ पे जो वैल्यू है, जैसे आपको ए नॉट दिया था, ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस के टी दिया था, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे आपकी ए नॉट माइनस एक्स थी, ठीक है, ये आपकी वैल्यू थी।
उसके बाद यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू, ए नॉट की सॉरी, तो ए नॉट की वैल्यू क्या थी यहाँ पे आपकी, ए नॉट माइनस एक्स प्लस के टी, ओके, ये आपकी वैल्यू थी। और ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अगर मैं इधर करूं, या फिर आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे करो या ऐसे करो, या आपका ए नॉट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस साइड कर लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू के टी, तो ये ए नॉट और ये ए नॉट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे के टी हो जाएगा, ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, के टी हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, तो x इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपकी kt। तो आपको x की वैल्यू पता है कितनी है, kt है, ठीक है। अभी अगर आपको मैं कहूं कि आपका एक रिएक्शन है जो आपका a से p तक जा रहा है, ठीक है, और a से p में जाने के लिए अगर उसको टाइम 0 लग रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका a नॉट आएगा, ठीक है। अगर उसको टाइम t1 लग रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका a की वैल्यू आएगी a नॉट माइनस एक्स आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, ओके। तो आप आसानी से बता सकते हो कि अगर सपोज मेरे पास k है, ओके, अगर k1 की मुझे वैल्यू निकालनी है तो k1 की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे k की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x अपॉन टी आ जाएगा। अगर k1 की निकालनी है तो x1 अपॉन टी1 आ जाएगा। अगर मुझे k2 की निकालनी है तो x2 अपॉन टी2 आ जाएगा, ओके। उसी तरीके से मैं किसी भी वैल्यू का जो कांस्टेंट है, चाहे आपका फर्स्ट ऑर्डर हो सेकंड ऑर्डर हो, सभी का जो मैं वैल्यू है वो यहाँ पे आसानी से निकाल सकता हूँ, ओके। ये आपको समझ गया। थर्ड एक और हम लोग ग्राफ ले सकते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ आपको और दिया है, ठीक है। ये आपको ग्राफ है वो है, आप सिंपली यहाँ पे x अपॉन टी का ग्राफ ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x है वर्सेस टाइम, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x वर्सेस टाइम का यहाँ पे ग्राफ ले सकते हो, जो क्या है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आपका x यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, और आपका टाइम यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका क्या हो गया, x एक्सिस हो गया। आपका x एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे टाइम है, ओके, और y एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे x का कॉन्सेंट्रेशन, ओके। यहाँ पे आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया है और आपका ओरिजिन यहाँ पे आपको क्या दिया है, सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, kt प्लस जीरो ले लेता हूँ, ठीक है। तो जीरो आपका क्या है, यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन से ये पास होगा, और आपका स्लोप क्या है, m इज इक्वल टू के है, ठीक है। m इज इक्वल टू के पॉजिटिव है, तो ये स्लोप क्या हो रहा है आपका, ओरिजिन से पास होते हुए ऊपर जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन में आपको देखने के लिए मिल रहा है, ओके। तो आप, तो यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको सपोज जीरो ऑर्डर का पूछा तो आप उसके ग्राफ को भी आप निकाल सकते हो, ओके। यहाँ पे आप फाइंड भी कर सकते हो, चाहे आपकी वैल्यू ए, आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स हो, ये सारी चीज आप फाइंड कर सकते हो। उसके बाद हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर का जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो है हमारा काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। फिर इसका ग्राफ देखेंगे हम लोग, फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखेंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, इंक्लूडिंग जो आपका फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है उसको भी यहाँ पे हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, ओके। तो सभी को यहाँ पे सबसे पहले तो बहुत अच्छे से इसको देखना है, सुनना है, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं आप हर जगह देखने के लिए मिलता है, जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी फील्ड है आपका, चाहे यहाँ पे आपका CSIR नेट केमिकल साइंस हो, गेट हो या TFIR हो, आपका MSc हो, BSc हो, 12th हो, आपको सभी जगह ये ऐसे सो टॉपिक टॉपिक होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये सारी चीज आपको देखने के लिए मिलती है, ओके। अभी यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। अभी आपको पता है आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन है ऑलरेडी, ओके। तो आपको पता है कि जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ओके, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन आपके पास ऑलरेडी है, ओके। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास, एल एन ए नॉट इज इक्वल टू आपका एल एन ए प्लस आपका के टी, ओके। ये आपके पास क्या है, यहाँ पे एक सिंपल सा जो फॉर्मूला है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन का, ओके। अब मुझे बताओ, आपके पास यहाँ तो फॉर्मूला आ गया, अभी क्या आप इस फॉर्मूले से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप निकाल सकते हो, तो ऑफ कोर्स हम लोग इससे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन को कि क्या ये आता है या नहीं आता है, ओके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिएक्शन को कंसिडर करते हैं, ओके। सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रिएक्शन को कंसिडर किया, आप यहाँ पे ये रिएक्शन कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। जैसे ये हमारा एक रिएक्शन है, जो हमारा ए है अपना रिएक्टेंट है, और ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ओके।
सपोज अगर ये जीरो टाइम पे अगर ये हमारा कोई रिएक्टेंट है तो इसके अंदर क्या कोई चेंजेस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? आपका ए नॉट का होगा और प्रोडक्ट आपका क्या होगा? कुछ भी आपका नहीं बनेगा। सपोज मैंने क्या किया, टाइम को यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर दिया। ओके, तो ये टी हो गया। अगर टी हो गया तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगी। अभी ए नॉट माइनस एक्स क्यों होगी? क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज करते हो तो जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में से सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? लूज होगा और वो कहाँ चले जाएगा? आपका प्रोडक्ट में चले जाएगा और वहां पे आपका प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका यहाँ पे फॉर्मेशन वो करेगा। ओके, अब मुझे बताओ, क्या आप ये रिएक्शन से, क्या आप सिंपल सा रेट ऑफ रिएक्शन आप निकाल सकते हो जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, फर्स्ट लेक्चर में देखा था? तो हम लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं। यह हमें कैसा करना है? ये आपका रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट क्या आ जाएगा? माइनस डी ए अपॉन डी टी। स्टोइशियोमेट्री में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। ओके, इज इक्वल टू आपका यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है? प्लस डीपी अपॉन डी, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट को प्लस लिखते हैं। इज इक्वल टू इसका जो रेट कांस्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा? के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। और यहाँ पे आपका ऑर्डर कौन सा हम लोग देख रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर। ओके, अगर आप जीरो ऑर्डर देखते हो तो यहाँ पे जीरो आता, यहाँ पे अभी हम फर्स्ट ऑर्डर देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। ओके, ये आपको समझ गया यहाँ तक? मेरे को नहीं लग रहा है कि यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन होगा। ओके, अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा ये डी ए अपॉन डी टी है उसको हम लोग डायरेक्टली इसके साथ कंपेयर करते हैं, कॉन्स्टेंट के और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ओके, और जिसका ऑर्डर है वन। अभी हम इसको अगर डायरेक्टली इसके साथ कंपेयर करते हैं, डी ए अपॉन डी टी को कंपेयर करते हैं हम लोग के, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का वन। ओके, अगर हम इसको ये करें इसके साथ वो करें हम लोग क्या बोलते हैं, मैच करें, या फिर इसके साथ अगर हम लोग ये करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा? एक डिफरेंशिएटेड रेट लॉ होगा। ओके, कंपेयर करने के बाद तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये होगा आपका डिफरेंशिएटेड रेट लॉ। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें आई है। ओके, अभी मुझे बताओ, यहाँ पे जो डी ए है और यहाँ पे आपका डी टी है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ सकती है? यहाँ पे के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी वन है तो कुछ नहीं आएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम इसको फर्दर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम फर्दर लिखते हैं तो क्या ये डी ए हो जाएगा? डी ए अपॉन यहाँ पे मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो आपका K है उसके बाद जो dt है उसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है उसको यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी मैं क्या कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे ला सकता हूँ? इस साइड बिल्कुल ला सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस डी ए अपॉन यहाँ पे आपका A आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा K dt। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप यहाँ पे सिंपल से रिएक्शन को अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते चलोगे तो आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्लियर होती चली जाएगी। ओके, जैसे मैंने क्या किया, ये ए को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया यहाँ पे अपॉन में, तो ये वाला इक्वेशन हमारे पास बना। सपोज से इक्वेशन क्या करता हूँ, वन नाम देता हूँ। ठीक है, अभी ये इक्वेशन के साथ थोड़ा सा और हमें चेंजेस करना है। हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट कर दिया। ओके, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन। ओके, इक्वेशन वन दिया है हमने, इसके लिए इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। ओके, आई होप कि आपको इंटीग्रेशन आता हो, आपने इंटीग्रेशन सीखा है ट्वेल्थ में तो आपको बेसिक चीजें तो आती होगी। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं माइनस डी ए अपॉन ए का, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग के डी टी का। ठीक है, ये हमने इंटीग्रेशन किया है दोनों साइड। यहाँ पे जो इसकी लिमिट होगी वो लिमिट क्या होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ए और ए कर रहे हैं। ओके, तो इसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी? ए नॉट से ए तक जाएगी। ओके, क्योंकि आप अगर देखोगे यहाँ से ए नॉट से ए तक हमारी क्या हो रही है, लिमिट जा रही है पहले वाले में। दूसरे वाले में अगर टाइम है तो टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से टी तक स्टार्ट हो रहा है। ये दोनों की लिमिट आ गई। ओके, अभी ये दोनों की लिमिट तो आपको आ गई। अभी हमने इसको क्या किया है, सिंपल सा इंटीग्रेशन किया है। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे माइनस डी अपॉन डी जो ए है उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? यहाँ पे आपकी उसकी वैल्यू आएगी आपकी एल एन ए आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी जो लिमिट है वो लगा देते हैं ए नॉट से ए तक। अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं देखा है
तो आप इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं आप अपने बुक में लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो के एज इट इज बाहर आएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, जो dt का इंटीग्रेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, आपका t निकलेगा। और इसकी जो लिमिट होगी वो 0 से क्या होगी, t तक होगी। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो आपका ब्रैकेट है ना एल एन का, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम पता है कैसे लिखते हैं, अगर आपको लिमिट दिया होता है तो हमें लिमिट में हम कैसा लिखते हैं, जो आपका ऊपर होता है ना उसको हम लोग पहले लिखते हैं। ओके, तो एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट, ओके, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ये आपका पहला ब्रैकेट हो गया। आपका ये जो बाहर का माइनस साइन है, वो बाहर का माइनस साइन हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज रखते हैं, क्योंकि आपका डी ए में क्या था, माइनस साइन है, क्योंकि ये आपका रिएक्टेंट साइड का था। ओके, प्रोडक्ट साइड में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे अगर आप T0 और T1 करते हो तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, T आ जाएगी। इसके लिए हम लोग ने इसको ऐसे नहीं लिखा है, डायरेक्टली हम लोग KT लिख दिया है। ओके, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एल एन का ए आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में हमने ब्रैकेट हटाया तो माइनस का प्लस हो जाएगा, एल एन का ए नॉट हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका के टी हो जाएगा। ओके, अगर आपको यहाँ पे एल एन ए नॉट की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एल एन ए प्लस आपका के टी। ओके, ये वैल्यू आपको आ गई। इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये वैल्यू आपको बहुत काम आने वाली है आगे चल के। और इसी वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, आपका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, उसके बाद ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम है, ये सारी चीजें क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये जो आपका यहाँ पे आपको जो इक्वेशन आया है, ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपको इसको क्या करना है, नोट करके रख लेना है। और यही फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, जितने भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रिलेटेड जितने भी आपको टॉपिक्स दिए होंगे, वो सारे के सारे जो टॉपिक्स होंगे हम लोग इसी से सॉल्व करेंगे। ओके, और ये एक तरह से आप कह सकते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, काइनेटिक्स है। और यही काइनेटिक्स का हम लोग इस्तेमाल हर जगह करने वाले हैं। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ गया। अभी यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं, जो है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, अगर आप इस टॉपिक को देखो, जैसे हमने कहा था, ओके, हमने क्या कहा था कि हमने जो काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकाला है वो क्या है, हमारा एल एन ए नॉट। ओके, ये आपका इज इक्वल टू एल एन ए प्लस का के टी। ये आपका क्या था, हमारा इंटीग्रेटेड जो हमारा काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर था, ये हमने यहाँ पे निकाला था। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। ओके, इंपॉर्टेंट करके रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ पे आपको पता चल गया, अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछा तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स याद होना चाहिए, जो यहाँ पे हमने क्या किया है, फॉर्मूला लिख के दिया है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, 1 नंबर देते हैं, ठीक है। अभी इसको इसको क्या करते हैं, हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। और जो आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसकी जो वैल्यू है वो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। ओके, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास वैल्यू है एल एन ए नॉट। अभी हम क्या करते हैं, जो आपका एल ए ए इस साइड है उसको हम लोग इस साइड लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एल एन ए हो जाएगा नेगेटिव, इज इक्वल टू आपका के टी का वैल्यू हो जाएगा। ओके, अभी हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों साइड लॉग है। ओके, एल एन है तो इसको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एल एन ए नॉट अपॉन ए। क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे करके दिखाया है आपको। एल एन ए की जो वैल्यू थी यहाँ पे ए अपॉन ए नॉट, उसको हमने किस तरीके से लिखा आपने देख लिया। तो सेम चीजें यहाँ पे हमने अप्लाई की है, और कुछ चीजें हमने अप्लाई नहीं की है। जो हमें बेसिक चीजें आती है वही बेसिक चीजों को हमने अप्लाई किया है, और उन्हीं बेसिक चीजों से हमने क्या किया है, इसको हम डिराइव कर रहे हैं। ओके, ये हो गया। अभी मुझे बताओ, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एल एन, ये जो आपका नीचे ए है क्या मैं उसको ऊपर रख सकता हूँ, और जो ऊपर आपका ए नॉट है क्या मैं उसको नीचे रख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने ए को ऊपर किया नीचे वाले, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनवर्स हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे के टी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आपका क्या है, ऊपर है, तो हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। -1 लिखो आप, या फिर कुछ भी लिखो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो माइनस एल एन, ये आपकी वैल्यू आ गई। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, आपका ए अपॉन ए नॉट आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे के टी आ जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मुझे एल एन, ये वैल्यू हमें दिखानी है ए अपॉन ए नॉट की,
तो हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस साइन को उस साइड शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके, अभी अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, एल एन ए अपॉन ए नॉट है इज इक्वल टू माइनस के टी है। अगर मैं एल एन को उस साइड शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, ये आपका ए अपॉन ए नॉट हो जाएगा। ठीक है, अगर एल एन को मैं उस साइड शिफ्ट करता हूं तो ये क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई माइनस के टी से। ओके, यानी अगर आप लॉग को कभी भी अगर आप दूसरे साइड पे अगर आप भेजते हो, अगर वहां पे आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है एक्सपोनेंशियल का, यानी E इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल। ओके, तो ये आपका फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। अभी यहाँ पे क्या हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या हम लोग सिर्फ ए की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी। ओके, ये क्या हो गया आपका ई ए की वैल्यू हो गई। ओके, और ये ए की वैल्यू को हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। ओके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे आपका 2 नंबर दिया है। ओके, अभी आपके पास यहाँ तक की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आपके पास मिल गई। अभी मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ए निकालने में कोई दिक्कत होगी, जो है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, यहां तक अभी मुझे कोई भी दिक्कत आपके उस पर नहीं दिख रही है कि आपको नहीं आएगा। ओके, अभी आप अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ, अगर आपको इस चीज से अगर दूसरी चीजों को अगर आपको सॉल्व करना है, ओके, तो क्या आप कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो, इस चीज को आप इंपॉर्टेंट करके रखो। ठीक है, ये जो चीज है यहाँ पे मैंने क्या किया, इस चीज को इंपॉर्टेंट करके रखा है, और इससे मैं क्या एक दूसरी चीज डिराइव कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इसके अंदर सपोज मुझे एक रिएक्टेंट दिया है जो हमारा क्या कर रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका भी मैं क्या कर सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकता हूँ, यहाँ पे आपका माइनस डी ए अपॉन डी टी आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस आपका डी पी अपॉन डी टी आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू के आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आएगा। ठीक है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी ए अपॉन डी टी। ओके, इज इक्वल टू आपका के, यहाँ पे आपका ए है। ठीक है, इसको एज इट इज रखते हैं। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी है, तो क्या यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा, इज इक्वल टू के। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सपोनेंशियल है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, ए नॉट ई माइनस के टी। ओके, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी। तो यहाँ पे अभी मुझे बताओ कि जो के ए की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, यहाँ पे आपकी ए नॉट ई माइनस के टी। ओके, ये वैल्यू आपको आ गई, जो आपकी वैल्यू है यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी की। तो जो हमारी के ए की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे ए नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी। ओके, ये आपके पास एक और इक्वेशन आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपको फॉर्म होते हुए दिखा है। ठीक है, अभी ये इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, या आप चाहो तो इसको पॉइंट नंबर 3 दे दो, या इसको आप 4 दे दो, आपके ऊपर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये दोनों इक्वेशन क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, इसके लिए हमने क्या किया, डायरेक्टली एक ही पॉइंट यहाँ पे दिया है, जो है आपका इक्वेशन नंबर 3। ओके, अभी यहाँ पे नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर होते जाए ये चीजें हैं। ओके, ताकि आपके मन में कोई भी जो कंफ्यूजन है वो ना रहे, और आपको कोई भी जो दिक्कत है वो फेस ना करनी पड़े। ओके, अभी यहाँ पे आपके पास के ए की वैल्यू है, वो कितनी है आपके पास, ए नॉट ई एक्सपोनेंशियल ऑफ के टी है। ठीक है, अभी मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू को यहाँ पे अगर डिराइव करना चाहता हूँ, और ये वैल्यू होगी मेरी एल एन ए नॉट से, जिसका जो है मेरे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ का जो फॉर्मूला है यहाँ पे आपका के टी, इससे मैं क्या डिराइव कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल एन ए, ओके, माइनस आपका यहाँ पे एल एन ए आ जाएगा, यहाँ पे आपका ए नॉट था, इज इक्वल टू के टी। ओके, अभी एल एन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका ए नॉट अपॉन ए आ जाएगा, इज इक्वल टू के टी आ जाएगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लॉग है, तो लॉग की जगह क्या आप दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे हमने पढ़ा था कि जो एल एन की जो वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, जो एल एन होता है, एल एन की वैल्यू होती है आपके पास 2.303 लॉग आपका
और यहाँ पे जो वैल्यू आती है एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल एन है। ठीक है, एल एन की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2.303 लिख देते हैं। यहाँ पे आपका लॉग, और लॉग के बाद क्या है, यहाँ पे ए नॉट अपॉन ए है ना, तो इसको हम लोग एज इट इज रखते हैं, ए नॉट अपॉन ए को। ओके, उसी तरीके से इज इक्वल टू आपका के टी हो गया। ओके, ये आपकी वैल्यू हो गई। अभी यहाँ पे आप क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये जो आपका 2.303 है उसको मैं इस तरीके से क्या शिफ्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी। यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे मैं क्या डिवाइड में रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, 110% रख सकता हूँ। ओके, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। उसके बाद क्या मैं लॉग ए नॉट अपॉन ए को अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ, ए को अगर मैं ऊपर चाहता हूँ तो क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप ऐसी वैल्यू को बहुत बार आपने किया होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉग ए अपॉन ए नॉट, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका इनवर्स हो जाएगा। ओके, जैसे आप नीचे के साइन को आप क्या करते हो, यूनिट को आप ऊपर करते हो, तो आप हमेशा क्या करते हो, यहाँ पे इनवर्स का इस्तेमाल करते हो। ये आपका एज इट इज रहेगा 0.303। अभी यहाँ पे अगर मैं माइनस को यहाँ पे आगे ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। ये आपके पास एक वैल्यू बन गई। अभी क्या इस वैल्यू से मैं लॉग ए अपॉन ए नॉट की वैल्यू क्या मैं डिफाइन कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ, तो ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, माइनस के टी अपॉन 2.303। अभी मुझे यहाँ पे बताओ कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने किससे डिराइव किया यहाँ पे। ओके, ये फॉर्मूले से आपने डिराइव किया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ से क्या किया आपने, ये फॉर्मूला डिराइव किया। अभी मुझे बताओ यहाँ पे टोटल कितने फॉर्मूले हैं। ओके, इसको मैं जैसे फॉर्मूला नंबर यहाँ पे मैं 4 दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला ये रहा। ओके, ये आपके पास एक फॉर्मूला ये रहा। एक फॉर्मूला आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ का है। आपके पास एक फॉर्मूला यहाँ पे के ए इज इक्वल टू एक्स ए नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी का है। और एक फॉर्मूला आपके पास लॉग ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 है। अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ एक बात आप मुझे बताना, सोचना, यहाँ पे आप अच्छे से स्लाइड को देखो। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, चाहे आपका सीएसआई या नेट हो, ओके, आपका आईआईटी का आईआईटी जैम का पेपर हो, या फिर आपका जे डबल ई का पेपर हो जिसके अंदर केमिस्ट्री आता हो, ओके, या फिर आपका गेट का एग्जाम हो जिसमें आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको दिया है, अगर मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर आपको कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लिया है, और उसके अंदर आप अगर सिंपल फॉर्मूला मैंने ना देके आपको यहाँ पे लॉग ए अपॉन ए नॉट का अगर पूछ लिया कि वहां पे आप उसकी वैल्यू को पुट करके आप आंसर निकालोगे, ओके, तो क्या आपको वहां पे डिफिकल्टी होगी, तो ऑफ कोर्स आपको 110% वहां पे डिफिकल्टी होने वाली है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ये लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आया है और किस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए एक ही आपके पास उसका उपाय है कि आप ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड, आप उसको बहुत बार सॉल्व करो। आप उसको एक क्वेश्चन को आप 10-10 20-20 बार आप वैसे क्वेश्चन, वैसे टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। ओके, आप जब तक पी वाई क्यू क्वेश्चन होते हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जब तक आप उनको देखोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर हो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर हो, आपको किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको कोई भी यहाँ पे फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, आपका चाहे ए का वैल्यू हो, या ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे ए नॉट ई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी हो, या फिर के ए की वैल्यू आपको यूज करनी पड़ सकती है। आपको यहाँ पे सिंपली लॉग ए अपॉन ए नॉट की वैल्यू भी आपको यूज करनी पड़ सकती है। इंटीग्रेटेड लॉग की वैल्यू आपको यहाँ पे इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। तो आप अगर आप जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो, आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला आपका यूज होगा। यहाँ पे हमने ln की वैल्यू आपको लिख के दे दी है, वो क्या होती है 2.303 लॉग एक्स। एक्स की जगह आपका जो भी वैल्यू होने दो, आपको वो सिंपली यहाँ पे लिख देना है। ओके, अभी मुझे यहाँ नहीं लग रहा है कि आपको इसके अंदर कोई दिक्कत आनी चाहिए। ओके, और ना ही इसके अंदर आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है,
अभी यहाँ पे जो हमारा ग्राफ वाला सेक्शन है, ओके, क्योंकि हमने ये सारी चीजों तो पढ़ ली, अगर आपको इसके ऊपर ग्राफ पूछ दिया जाए, ओके, आपको पूछा जाए कि इसका ग्राफ कैसे आएगा, ये ग्राफ एक्स पे क्या होगा और वाई पे क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके लिए ग्राफ को स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, यहाँ पे कुछ चीजों को हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, वो क्या था आपका एल एन ए नॉट इज इक्वल टू एल एन का यहाँ पे ए प्लस आपका के टी, ये आपने सबसे पहले पढ़ा। दूसरा आपने क्या पढ़ा, यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे निकाली, ए की वैल्यू क्या थी आपकी ए नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी, ये आपने निकाली। तीसरी वैल्यू आपने क्या निकाली यहाँ पे माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू आपका के कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पे ए इज इक्वल टू यहाँ पे आपका के एक्सपो ए नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी, ये आपकी वैल्यू निकाली। चौथी आपकी वैल्यू निकाली आपने लॉग की, तो लॉग की वैल्यू क्या थी आपकी 2.303 लॉग आपका ए नॉट, ओके। इसकी जो वैल्यू है वो क्या थी आपके पास 2.303 लॉग का ए प्लस आपका के टी, ओके। और ये जो फॉर्मूला था आपने डिराइव करके कैसे निकाला इसको, आपने निकाला इसको लॉग ए नॉट इज इक्वल टू आपका लॉग ए, ओके, प्लस आपका यहाँ पे के टी अपॉन 2.303। आप इस फॉर्मूले में बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन करके आप लॉग ए भी निकाल सकते हो, लॉग ए नॉट भी निकाल सकते हो, के टी भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये तो बहुत बेसिक बेसिक जो चीजें थी हमने क्या किया है, अभी तक हमने पढ़ा है। अभी हम लोग जो ग्राफ देखने वाले हैं, ये ग्राफ सारे के सारे जो ग्राफ है आपको इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। सपोज हम लोग पहला वाला ग्राफ देखते हैं, ओके। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर मैंने पहला वाला ग्राफ आपको बोला कि एल एन ए वर्सेस, अगर आपको टाइम का ग्राफ पूछा, ओके, एल एन वर्सेस ए अपॉन टाइम का ग्राफ अगर मैंने पूछा, तो ये क्या है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देख लो आप, ओके। क्योंकि अगर आपका यहाँ पे अगर आप ये होता अपॉन होता, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा होगा, आप इसको सॉल्व करके सबसे पहले आप देखोगे एल एन ए नॉट इज इक्वल टू आपका एल एन ए प्लस आपका के टी, जो आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। यहाँ पे आपका एल एन ए माइनस का के टी इज इक्वल टू एल एन का ए, क्योंकि आपको एल एन का ए पूछा है, ओके। यहाँ पे आपका एल एन का जो ए है वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी माइनस के टी प्लस आपका एल एन का ए नॉट। अभी मुझे बताओ क्या ये फॉर्मूला इस तरीके से हो जाता है, ओके, एम एक्स प्लस आपका सी, बिल्कुल होता है, ओके। y क्या है आपका, यहाँ पे y जो आपका y इंटरसेप्शन होता है, y आपका जो ये होता है, ओके, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका x कोऑर्डिनेट, ये हो गया, ये आपका y कोऑर्डिनेट, ओके, ये हो गया। अभी मुझे बताओ यहाँ पे आपका जो c है वो c कितना है आपका एल एन ए नॉट है, ओके। एल एन ए नॉट है, ये इंटरसेक्शन है, यानी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। तो ये आप एल एन ए नॉट यहाँ पे लिख दिया आपने, ठीक है। एक्स पे क्या है हम देखते हैं, एक्स पे क्या है हमारा टाइम है, ठीक है, टाइम हमें नहीं पता कितना है। हमारा y क्या है, y पे आपका क्या है एल एन ए है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एल एन ए आ जाएगा, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और आपका जो स्लोप है m वो क्या है आपका नेगेटिव है, यानी माइनस के है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा, ओके। और ये m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के का यहाँ पे स्लोप आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप मुझे बताओ क्या आप ये सारे जो ग्राफ है आप निकाल नहीं सकते, मुझे बताओ आप, क्या ये इजी नहीं है? बहुत इजी है। आपको क्या करना होगा, सिर्फ जिस तरीके से मैं आपको ये नोट्स बना के आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको क्या करना होगा उसी तरीके से आपको नोट्स बनाना होगा और उसको बहुत अच्छे से रिवीजन करना होगा। एक दो बार आप जब तक रिवीजन नहीं करते, ओके, और जब फाइनल एग्जाम आपका आएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तभी आपको एक से दो बार और आपको रिवीजन करना होगा और साथ में बहुत ज्यादा जो प्रैक्टिस होती है पी वाई क्यू की वो आपको करनी होगी, ओके। अभी यहाँ पे एक और ग्राफ हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये ग्राफ भी हम लोग निकालते हैं। ये ग्राफ होगा आपका लॉग ए, ओके, वर्सेस टाइम का, ओके, लॉग ए वर्सेस टाइम का यहाँ पे ग्राफ देखते हैं। और इसमें भी हम लोग इंटीग्रेटेड जो रेट लॉ है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ओके। लॉग एल एन ए नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे आपका एल एन ए प्लस का के टी, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको लॉग की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली आपको लॉग में कन्वर्ट करना होगा, ओके। एल एन ए नॉट माइनस के टी इज इक्वल टू आपका एल एन ए।
अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग ln का कन्वर्ट कर देंगे लॉग में, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2.303 लॉग आपका ए नॉट, ओके, माइनस आपका यहाँ पे आपका के टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2.303, ठीक है, लॉग का ए, ये वैल्यू आपको आ गई। अगर आपको लॉग ए की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है सिंपली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लॉग ए नॉट, ठीक है, माइनस का के टी अपॉन का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.303 हो जाएगा, ओके। और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लॉग की वैल्यू आप निकाल सकते हो। लॉग की वैल्यू कैसे आएगी, सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये आपका लॉग ए है, ठीक है, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ। क्या ये माइनस साइन को मैं पहले ला सकता हूँ, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ लॉग यहाँ पे माइनस के टी अपॉन यहाँ पे 2.303 प्लस आपका यहाँ पे लॉग ए नॉट, ओके, इस तरीके से लिखूंगा। तो यहाँ पे जो मेरा इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या इसका फॉर्मेशन यहाँ पे होते हुए आप देख रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो मैं आसानी से जो ग्राफ है वो उसको क्या कर सकता हूँ, मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका क्या हो गया x एक्सिस हो गया, ओके। अभी मुझे बताओ y एक्सिस पे क्या है आपका log a है, ओके, m पे क्या है आपका m पे क्या है आपका माइनस के है, ठीक है, m क्या है आपका माइनस के है, x क्या है यहाँ पे आपका t अपॉन यहाँ x पे क्या है आपका टाइम है, ठीक है, ये आपका टाइम है। और स्लोप क्या है आपका, स्लोप यहाँ पे आपका नेगेटिव है माइनस के अपॉन 2.303। और यहाँ पे जो आपका c है जो इंटरसेक्शन है वो क्या है आपका यहाँ पे log ए नॉट है, ओके। अभी यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो यहाँ से क्या होगा आपका इस तरीके से स्लोप का फॉर्मेशन होगा। और स्लोप यानी m इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303, ओके। तो क्या आप ये वाला भी निकाल सकते हो, बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हो। और मेरे हिसाब से अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको ये जीरो ऑर्डर के अंदर भी है, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर भी अभी हम पढ़ रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर के अंदर भी पढ़ेंगे, और nth ऑर्डर के अंदर भी हम लोग ये सारी जो चीजें हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा और आपको ये सारी जो चीजें हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी, ओके। उसके बाद हम तीसरा वाला एक और ग्राफ देख सकते हैं। तीसरा वाला ग्राफ क्या है आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस आपका टाइम का, ओके। इसके अंदर भी हम लोग जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है आपका एल एन ए नॉट इज इक्वल टू आपका एल एन ए प्लस आपका के टी, ओके, इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि अगर आप एल एन ए नॉट है उसको अगर माइनस कर देते हो एल एन ए से, इज इक्वल टू आपका के टी का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको ए की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एल एन ए नॉट अपॉन ए कर सकते हो, आप इस तरीके से लिख सकते हो इज इक्वल टू के टी, ओके। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं और a को ऊपर कर लेते हैं, तो a अपॉन ए नॉट, यहाँ पे आपका इनवर्स आ जाएगा इज इक्वल टू के टी। नेगेटिव साइन को हमने बाहर निकाल दिया तो ये माइनस एल एन अपॉन ए अपॉन क्या हो जाएगा ए नॉट हो जाएगा इज इक्वल टू आपका के टी हो जाएगा, ओके। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली जो एल एन है वो एल एन की वैल्यू को हम लोग उस साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो a अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू ये माइनस एल एन को अगर मैंने वहां पे शिफ्ट किया तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी हो जाएगा, ओके। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी a है, सिर्फ a की वैल्यू हमें क्या निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका a नॉट ई माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ के टी। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो इक्वेशन है वो यहाँ पे आपको बन के आ गया। और आपको इसी इक्वेशन के रिगार्डिंग क्या करना है, आपको जो ग्राफ है वो आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ओके। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। अगर आप x पे देखोगे, ठीक है, तो x पे आपका क्या है, यहाँ पे सिंपली x पे आपका a है, ठीक है, और y पे क्या है आपका टाइम है। अभी यहाँ पे मुझे बताओ ये क्या है, a नॉट ई माइनस के बी है, ओके। और दूसरा आपका क्या है, यहाँ पे आपका जो प्लस है वो क्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज होने लगा है, ओके। तो धीरे धीरे जब ये डिक्रीज होगा तो स्लोप किस तरीके से आएगा, यहाँ पे आपका a नॉट आ जाएगा, ठीक है, ये आपका। और a नॉट क्या होगा, धीरे धीरे इस तरह से जो एक्सपोनेंशियली है वो डिक्रीज होगा, यानी एक तरह से डिक्रीज नहीं होगा, एक मतलब अचानक से, बाकी आप दो ग्राफ में देखोगे तो आपको अचानक से डिक्रीज होता हुआ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको अचानक ना डिक्रीज होके आपको धीरे धीरे इसके अंदर जो डिक्रीजमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। ये हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग एक और जो ग्राफ है उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका नेक्स्ट ग्राफ है, नेक्स्ट ग्राफ है आपका एल एन ए अपॉन ए नॉट का, ओके। और इसको हम लोग करेंगे वर्सेस टाइम में, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फॉर्मूला क्या है, एल एन ए नॉट
इज इक्वल टू आपका ln का a प्लस आपका kt, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। और अगर आपको पता है कि जो हमारा ln है, ln a अपॉन a नॉट है, वो ऑलरेडी हमारा वैल्यू क्या है, माइनस kt है, क्योंकि हमने ये लास्ट इक्वेशन में हमने यहाँ पे फाइंड भी किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ln a नॉट अपॉन a की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, माइनस kt है, ठीक है। तो इस चीज का इस्तेमाल करके हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया है। अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो वापस, इसमें कोई परहेज नहीं है, आप इसको सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूरी तरह से सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके दिया है, उतना ही 2 स्टेप आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है, ओके। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगी आपकी ln, ओके। यहाँ पे आपका a अपॉन a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। अभी मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पे प्लस जीरो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर प्लस जीरो मैंने लिखा तो ये इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा एम एक्स प्लस सी का, ठीक है, जिसके अंदर y क्या है आपका, y एक्सिस है, m क्या है आपका स्लोप है, x क्या है आपका x एक्सिस है, और c क्या है आपका इंटरसेक्शन है, ओके। तो इसकी मदद से क्या आपका ग्राफ यहाँ पे फॉर्म होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अभी मुझे बताओ x, यहाँ पे सपोज मैंने इसको x लिया, ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव y हो गया, ये आपका नेगेटिव x हो जाएगा इस तरीके से, ओके। आपका जो y है वो क्या है आपका, यहाँ पे ये आपका y है, यहाँ पे 1 अपॉन a नॉट है। यहाँ पे m की के वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस के है, और t क्या है आपका, ये टाइम है, ओके। और आपका इंटरसेक्शन क्या है आपका, ये है। अभी यहाँ से अगर आप नेगेटिव जाओगे तो ये आपका जो ग्राफ होगा वो किधर आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि आपको हमेशा जो ग्राफ होता है उसमें इंटरसेक्शन आपको दिया होता है, लेकिन इसके अंदर इंटरसेक्शन आपका कितना दिया है, 0 दिया है। यानी आपको ओरिजिन से ही क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना होगा। अगर आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया तो आप ओरिजिन से आपको क्या करना है, नेगेटिव जाना है, यानी नीचे आना है। तो ये आपका जो स्लोप होगा वो माइनस के हो जाएगा, ओके, यानी नीचे की तरफ आपका स्लोप आएगा। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी है, आपको आराम आराम से आप जो ग्राफ है वो आप निकाल सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक और जो फिफ्थ वाला ग्राफ है उसको भी यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं, ओके। तो ये ग्राफ क्या है, माइनस डी अपॉन डी टी का, इसको हम लोग निकालेंगे वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के रिगार्डिंग, ओके। अगर आप कोई भी रिएक्शन आप देखते हो, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन ले लिया ए और पी का, इसमें क्या होगा, अगर आप ए पी का यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम लोग ने कांस्टेंट से क्या किया, यहाँ पे कंपेयर किया। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ऑर्डर देख रहे हो तो ये फर्स्ट ऑर्डर प्लस क्या मैं जीरो लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। y क्या हो गया आपका, y इंटरसेप्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ग्राफ आप आसानी से बना सकते हो। ये आपका x हो गया, ये आपका y, यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आएगा, और यहाँ पे आपका माइनस डी ए अपॉन डी टी आएगा, ओके। यहाँ पे अगर आप देखो क्या आपका ओरिजिन कहाँ है, जीरो है यहाँ से, और आपका जो k है वो क्या है, पॉजिटिव में है। तो आपका जो ग्राफ आएगा इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगा सीधे, ओके। ये आपका ग्राफ का नेचर होगा, जिसमें आपका स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव k होगा, ओके। तो आपको आई होप कि इतना तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप ग्राफ निकाल सकते हो हर एक चीज का, ओके। यहाँ पे एक और ग्राफ आप प्रिपेयर करके देख सकते हो, वो ग्राफ है आपका माइनस डी ए अपॉन डी टी का, और ये ग्राफ होगा आपका टाइम के रिगार्डिंग, ओके। यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन के रिगार्डिंग किया था, अभी हम क्या करेंगे, टाइम के रिगार्डिंग करेंगे। और टाइम के रिगार्डिंग करेंगे तो इसको क्या करना होगा आपको पता है। यहाँ हमारे पास अगर हमने इस तरीके से किया तो हमारे पास एक इक्वेशन था। इक्वेशन क्या था हमारे पास, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यहाँ पे ए का, ओके। ये आपके पास ये था। और आपको पता है कि ए की वैल्यू क्या है, ओके। अगर आप यहाँ पे पीछे देखोगे ए की वैल्यू हमने क्या है, फाइंड की है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ ए नॉट ई माइनस के टी है, ओके। तो सेम चीज है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ये आपका माइनस डी ए अपॉन डी टी आ जाएगा इज इक्वल टू के, ओके। यहाँ पे आपका एक्सपो ए नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी, ये आपका हो गया फॉर्मूला। यहाँ पे हमने जो था वो हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस डी ए अपॉन डी टी आ जाएगा इज इक्वल टू के ए नॉट, ओके, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी आ जाएगा, ओके। और आप इस चीज को आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो। आपके पास टाइम भी है और आपके पास माइनस डी ए अपॉन डी टी का भी यहाँ पे आपके पास है, ओके। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे आपका जो y है वहां पे क्या आ जाएगा, डी ए अपॉन डी टी आ जाएगा, ओके। अभी यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे आपका जो इंटरसेक्शन है
सी है उसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, ए नॉट दी है, ओके, ए नॉट ई माइनस के टी दिया है, ओके। और आपका जो स्लोप है वो स्लोप कैसा है आपका यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये साइड अगर इस तरफ मैंने ये कर दिया भेज दिया तो, ओके। तो ये कैसा ग्राफ आएगा आपका, इस तरीके से क्या आने वाला है, ग्राफ आने वाला है, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो आपको ये जो छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारी जो चीजें हैं वो आपको करनी है, ओके। तो जो आपका ग्राफ आएगा ना वो इस तरीके से आएगा, यानी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। आपको ये जो चीजें हैं छोटी छोटी वो आपको ध्यान रखनी है कि एक्सपोनेंशियल कहाँ पे आता है और डायरेक्ट कहाँ पे आता है। आपको वो ग्राफ का नेचर ही देख के समझ में आ जाएगा, आप जब ग्राफ को सॉल्व करोगे तभी आपको देख के समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो ग्राफ है वो आने वाला है, ओके। आप चाहो तो इसके ऊपर बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ग्राफ सही है आपको क्वेश्चन के अंदर, तो आप उस पर भी बता सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको दिया है, वो दिया है आपको रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ओके। और ये टॉपिक बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इसके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आपको सिंपली रेट कांस्टेंट का, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ रिलेशन पूछ लिया, ओके। हमें सिंपली एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप फर्स्ट ऑर्डर में अगर आप कुछ भी सॉल्व करते हो तो उसका फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो हमेशा आपको याद रहना चाहिए, ओके। एल एन ए नॉट इज इक्वल टू एल एन का ए प्लस आपका के टी। ये आपका क्या है, सबसे मास्टर स्ट्रोक चीज है, ओके। आपको जीरो ऑर्डर के लिए हमने देख के रखा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पे आपको है, सेकेंड ऑर्डर के लिए कुछ और आएगा। तो ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है ना वो हर चीज के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे आपको स्पेसिफाई किया रहेगा, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये आपको लिखा होगा एग्जाम के अंदर और उसका आपको नीचे फॉर्मूला दिया होगा, वो आपको बिना सॉल्व किए तो आपको आएगा नहीं, तो आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन बहुत इजी है। सिर्फ अगर आपको पहला स्टेप याद रखता है सबका, अगर कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या आता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ओके। ये हो गया, ये आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया। यहाँ पे आप क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एक यहाँ पे एक रिएक्शन लेते हैं जो है आपका ए का, ये आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। सेम आपका टाइम अगर जीरो होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट आपका कुछ नहीं बनेगा। अगर हमने टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज किया तो ऑफकोर्स आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा बनेगा, जो आपका ए नॉट में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट में बन जाएगा, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, ए की वैल्यू हो गई जो है आपकी ए नॉट माइनस एक्स इन टाइम में, ओके। आप अगर टाइम जीरो लेते हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, आपकी जो वैल्यू होगी ए नॉट ही रहने वाली है, ओके। अभी मुझे बताओ कि जो a है, ओके, क्या मैं a की वैल्यू को a नॉट माइनस एक्स ऐसा कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ a की वैल्यू यहाँ पे अगर फाइंड करनी हो, ओके, तो क्या मैं a नॉट को a कंसिडर कर सकता हूँ, a नॉट को अगर मैंने यहाँ पे a कंसिडर किया, ओके, तो a नॉट को अगर मैंने क्या किया, a यहाँ पे कंसिडर किया ताकि ये थोड़ा सा जो रिएक्शन है वो बहुत ईजी हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ओके, मैंने यहाँ पे ये सपोज किया है लेट, ओके, यहाँ पे आप क्या करो, लेट ए नॉट इज इक्वल टू एक्स। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, आप जब भी ऐसा कुछ लेते हो, ओके, अगर आप किसी चीज को किसी चीज से रिप्लेस करते हो तो आप उसमें बता दो कि हमने ऐसा ऐसा किया है, हमने ए नॉट की जगह ए लिया है, ताकि अगर आपको क्वेश्चन बाद में जब आप सॉल्व करोगे, फाइनल जब आंसर निकालोगे तो आपको उसके अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो, ओके। अभी यहाँ पे आपके पास सिंपली क्या था हमारे पास कि जो एल एन ए नॉट था इज इक्वल टू आपका एल एन का ए था प्लस आपका के टी था। इसके अंदर क्या मैं ए नॉट की जगह ए रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, सिंपली कर सकता हूँ, कुछ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, जितना भी ए आपको दिख रहा है ना, ए की जगह आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे आप ए कर दो ए नॉट की जगह पे, ओके। यहाँ पे आपका ए नॉट है, पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका एल एन हो जाएगा, एल एन में आपका ए नॉट अपॉन ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इज इक्वल टू के टी, ठीक है, ये आपका हो गया। अभी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ए नॉट की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, और ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इज इक्वल टू के टी, ओके, ये वैल्यू आ गई। अभी अगर मैं इस चीज को सॉल्व करता हूँ, सिर्फ मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की,
और हमारा प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे आपका P है, ठीक है। और प्रोडक्ट P है तो आप इसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो आपका K की वैल्यू है उसको मैं एक जगह रखता हूँ। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, सपोज मैंने K को एक साइड लिया, ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका इस साइड आएगा, तो ये 1/T हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ln का A हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स हो जाएगा, ओके। और ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो K की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे निकाल के मिल जाएगी, ओके। ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड हो गया और कुछ नहीं हो गया। और यहाँ पे सिंपली आप जो रेट कांस्टेंट है विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का जो यहाँ पे रिएक्शन है, ओके, यहाँ पे जो आपको डेफिनेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको एक जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कभी एग्जाम में आ जाए, आपको पूछ दिया जाए तो आप इस तरीके से निकालोगे, ओके। मैंने जैसे एक चीज कही थी, अगर आपको जीरो ऑर्डर का पूछा, आपको कुछ भी पूछ सकता है, हाफ लाइफ पूछ सकता है, आपको किसी का रिलेशन पूछ सकता है, ग्राफ पूछ सकता है, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि उसका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो क्या है। अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ अगर आप स्पेसिफाई कर लेते हो, आप अगर एक पर्ची बना लेते हो, एक शीट बना लेते हो जिसको आप अपने नोट पे आप चिपका लो, हर एक पेज पे आप चिपका लो कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज this integrated rate law for the zero order reaction is this integrated rate law for the second order is this integrated rate law for the nth order is this, okay। आप अगर ये सारी चीजें कर लेते हो ना, तो आपको एग्जाम में ये वाला जो टॉपिक है ना केमिकल काइनेटिक्स का, वो आपको बहुत सिंपल लगने लगेगा, इतना सिंपल कि आप इसके हर एक क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, ओके। और अगर आपने ये इतना कर लिया तो आपको इसके अंदर कंप्लीटली आपको जितने मार्क्स का भी आ जाए केमिकल काइनेटिक्स आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ओके। सॉरी। और इसके आगे भी जितने भी लेक्चर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के लेने वाले हैं, वो आपको थोड़ा सा एक आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरीके से जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है, ओके, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो यहाँ पे इस चीज को आप क्या करो, इंपॉर्टेंट रख लो, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया भी है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है, ओके। अगर आपको इसका ग्राफ पूछ दिया जाए, ओके, हमने यहाँ पे इक्वेशन तो निकाल लिया, फॉर्मूला निकाल लिया, अगर आपको इसका ग्राफ पूछ जाए, ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो आपको यहाँ पे आपने निकाला है ना, ओके, फॉर्मूला, उसी का इस्तेमाल करना है, ओके। आप इसमें आप ये नहीं इस्तेमाल कर सकते इंटीग्रेटेड रेट लॉ, क्योंकि आपको प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का पूछा है, तो आपको उसके लिए सबसे पहले प्रोडक्ट का जो रिलेशन है टाइम के साथ वो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये क्या है, 1/T है, ओके, ये 1/T है। यहाँ पे आपका क्या है, ln, यहाँ पे आपका क्या है, A/A-x है, इज इक्वल टू क्या है आपका K है, ओके। ये आपका यहाँ पे आपका फॉर्मूला निकला था जो हमने देखा था, इसको आपने क्या किया था, इंपॉर्टेंट भी किया था, यहाँ पे भी मैं आपको इंपॉर्टेंट कर देता हूँ ताकि आपके नजर में रहे, ओके। अभी यहाँ पे जो आपका ग्राफ है, प्रोडक्ट क्या है आपके पास, यहाँ पे प्रोडक्ट है आपके पास ln का A/A-x, और टाइम में आपका T टाइम, ओके, ये आपके पास है। आपको क्या करना है, इसी के बीच में आपको ग्राफ क्या करना है, बनाना है, ठीक है। अभी हमको इसी के बीच में अगर ग्राफ प्रिपेयर करना है तो हम कैसे करेंगे, ओके। हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जो ln है उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, A/A-x कर लेंगे, ओके। और आपके पास जो टाइम है वो टाइम को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका KT हो जाएगा। और KT के आगे क्या हम +0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे ऐसा किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। और ये इक्वेशन आप सभी बहुत अच्छे से फेमिलियर है इक्वेशन का। और ये इक्वेशन अगर आपको आ गया करेक्ट तो आप आसानी से ग्राफ को क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, ओके। जिसमें आपको वाई एक्सिस मिल गया, यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस मिल गया, आपको स्लोप मिल गया, आपका इंटरसेक्शन मिल गया, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल गई। यहाँ पे वाई एक्सिस क्या है आपका, ln A/A-x है, ओके। आपका जेड क्या है, यहाँ पे आपका जेड है सिंपली यहाँ पे टाइम, ओके। उसके सॉरी वहां पे वाई एक्स एक्सिस आएगा, ओके। यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, 0 है, ओके, तो ओरिजिन आएगा। और आपका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, ओके। तो ये कैसा आएगा, इस तरीके से क्या होने वाला है, आपका जो ग्राफ है वो आने वाला है, ओके। जिसमें स्लोप क्या होगा आपका m=k होगा, ओके। तो ये तो आपको समझ में आ गया। उसी तरीके से हम क्या हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप बिल्कुल निकाल सकते हो, ओके। हाफ लाइफ में क्या होता है, सिंपली आपका हर चीज हाफ हो जाती है। जैसे यहाँ पे आपका जो t है वो t क्या हो जाएगा आपका, t 1/हाफ हो जाएगा, ठीक है। आपका जो a है वो भी आपका हाफ हो जाएगा, A0/2 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये सभी चीजें यहाँ पे हाफ हो जाती है, इसके लिए हम लोग इसको हाफ लाइफ कहते हैं। और ये सब में कॉमन रहेगा ये दो चीजें, आपका टी का टाइम का वैल्यू हो या फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो, ये दोनों चीजें कॉमन रहेगी हर एक के अंदर, चाहे आपका जीरो ऑर्डर होने दो, फर्स्ट ऑर्डर होने दो, सेकंड ऑर्डर होने दो या फिर nth ऑर्डर होने दो, उसके अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ओके, अभी यहाँ पे इसमें क्या होता है हाफ लाइफ में, वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, द टाइम एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू, वो क्या होता है कि इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्शन होता है, ओके, अभी यहाँ पे जो आपको लिख के दिया है ना, वो आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। ओके, और थोड़ा सा समझना होगा। सपोज हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन हमारा 2 है। ओके, और अगर आपको इसका इनिशियल वैल्यू कितना है, आपका 4 होगा, तभी तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, हाफ हो गया। तो इस तरीके से आपका ये जो इक्वेशन है वो आने वाला है। ओके, तो आपको इसी तरीके से क्या करना होगा, इसका जो हाफ लाइफ है वो आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका जो हाफ लाइफ है वो हम लोग फाइंड करते हैं, और आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि कितने अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं। इसके अंदर भी हम क्या लेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, जो है आपका ln का a नॉट इज इक्वल टू आपका ln का a प्लस आपका के टी। ओके, ये आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ का क्या है, डेफिनेशन, और ये आपका फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पे ln का a नॉट, यहाँ पे आप सिंपली क्या करो, इसको ln को माइनस कर दो a को, प्लस आप यहाँ पे इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे बताओ यहाँ पे टाइम कितना है आपका, 1/2 है, और ए कितना है आपका, ए नॉट अपॉन टू है। तो सिंपली आप ए की जगह आप ए नॉट अपॉन टू कर दो। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एल एन ए नॉट इज इक्वल टू, ओके, माइनस आपका सॉरी, यहाँ पे आपका एल एन ए की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए नॉट अपॉन टू आ जाएगा, इज इक्वल टू के, टी की जगह क्या आ जाएगा, टी अपॉन 1/2। ओके, ये आ गया। अभी यहाँ पे सिंपली इसको आप अगर इस साइड लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड ये कट हो जाएगा, आप दूसरी कैसे भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका ln का 2 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू आपका k, ये आपका ln कट हो जाएगा, ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और 2 यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा, ln का 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ln कट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे k, और k का यहाँ पे टाइम कितना है, यहाँ पे 1/2 है। ओके, और सिर्फ अगर आपको यहाँ पे टाइम की वैल्यू निकालनी है 1/2 की, तो ये कितना आ जाएगा आपका ln का 2 आ जाएगा अपॉन k आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ln आएगा सॉरी, और अगर आपको यहाँ पे वैल्यू इसकी निकालनी है ln की 2 की, तो आप निकाल सकते हो। ln का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपका 2.303 मल्टीप्लाई बाय लॉग और 2, लॉग 2 की वैल्यू कितनी आती है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो ln होता है, ln a की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी 2.303 लॉग का a। ओके, उसी तरीके से अगर आप ln 2 का वैल्यू निकालते हो तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 2.303, यहाँ पे log 2 हो जाएगा। ओके, और आपको यहाँ पे इतना पता होना चाहिए कि log 2 की वैल्यू क्या है। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, ऐसा ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा हार्ड है, आप यहाँ पे हर एक चीज का यहाँ पे बहुत आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हो। ओके, आप सिंपली log 2 की अगर वैल्यू निकालते हो तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो ln 2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका 2.303 मल्टीप्लाई बाय log 2 की वैल्यू होती है 0.301। ओके, ये आपकी वैल्यू होती है। अगर आपने यहाँ पे क्या किया, 0.301 को अगर आपने मल्टीप्लाई किया 2.303 से, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 0.693 आएगी। ओके, ये वैल्यू आ गई। तो आप क्या करोगे यहाँ पे सिंपली, जो आपका यहाँ पे टाइम हाफ है, ओके, ln की जगह आप क्या लिख दोगे, 0.693 लिख दोगे, और नीचे क्या आ जाएगा आपका k आ जाएगा। ओके, और ये आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है हाफ लाइफ का, ओके, ये आपका यहाँ पे आने वाला है, हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो अभी मुझे बताओ कि क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आ रही है, क्या कोई परेशानी आपको हो रही है। इतने सारे हमने क्वेश्चन किए, इतने सारी चीजें हमने देखी है। ओके, क्या आपको इसके अंदर कोई दिक्कत आई है, अगर आपको कुछ भी लगता है, कुछ डाउट लगता है, तो प्लीज आप लोग हमें पूछो। ओके, और हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको यहाँ पे बहुत सारे जो कंटेंट है वो आपको मिलने वाले हैं, और आपका यहाँ पे जो CSIR नेट केमिकल साइंस है गेट है, या फिर आप MSc के टॉपिक, BSc के टॉपिक केमिस्ट्री के ढूंढ रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ओके,
और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, उनको भी ये सारे जो कंटेंट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।